दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। साल के 12 महीने चलता है। ग्रामीण हो या शहर हो, सब जगह चलता है। गरीब अमीर सब घरे की ज़रूरत है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ आप अपना बहुत सुनहरा कैरियर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा, A to Z जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीरे का बिजनेस कैसे करें। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जान लीजिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी आपको बिजनेस जब बड़ा करना होगा, कोई और वीडियो ना देखना हो, इसलिए हमने कागजात बता देते हैं। चलिए दोस्तों पहले कागजात जान लेते हैं, फिर बिजनेस को कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों कागजात की बात करें तो इसमें आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें MSME रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बैंक से कम ब्याज पे आपको फंड मिल जाता है। तीसरा है FSSAI नंबर। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है, इसलिए आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 12 लाख के नीचे के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। 12 लाख से 20 लाख के टर्नओवर पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। 20 लाख के ऊपर के टर्नओवर पर सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। 3 तरह के होते हैं, रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 100 रुपये का लगता है। दोस्तों आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, FSSAI की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस नगर निगम का होता है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो 100, 200, 400 लगता हो। दोस्तों उसके बाद है आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप माल लेंगे, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो कंपनी से डायरेक्ट जब माल मंगाएंगे तो आपको चेक देना पड़ता है, उसी बेस पे आपका पेमेंट होता है। या आप तो ऑनलाइन का भी पेमेंट हो गया, कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। ये तो हो गए कागजात, लेकिन ये कागजात तब लेने हैं जब आपको बिजनेस बड़ा करना हो। अब जानते हैं हम कैसे क्या फिल करना है। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए आपने ये अभी आपको कहाँ जाना है, आप एक बार मार्केट में जाइए। मार्केट में जाने के बाद ये देख लीजिए आपको जीरा क्या रेट मिल रहा है। किसी दुकानदार से पूछिए क्या रेट है भाई, वो जान लीजिए। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनके यहाँ 30 किलो की बोरी आती है। अब जीरा आपको वही लेना है जिसमें रेती कंकड़ी ना हो, और बेस्ट क्वालिटी का आपको जीरा लेना है जिसमें खुशबू बढ़िया हो। ये सब देख करके एक बोरी आप जीरा उठाइए। 1 बोरी 2 बोरी जैसे आपका बजट हो उस हिसाब से आप जीरा लेना है। जीरा लेने के बाद आप इसको चाहे तो छोटे पाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी आपका टारगेट कौन है, जो छोटे छोटे दुकानदार। जैसे दोस्तों आप जान लीजिए जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ये होलसेलर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनके पास सप्लाई जो आता है ये दुकानदारों से लेते हैं, जो उस मार्केट में थोक में सामान देता है, या जो उनके पास में नज़दीक में मार्केट होती है वहीं से सामान लेते हैं। तो आप जब होलसेलर से डायरेक्ट माल लेके देंगे तो आपको 1 किलो के पीछे कम से कम 25 रुपए का थोक में प्रॉफिट होगा। कितना दोस्तों, 25 रुपए का। तो ये छोटे छोटे दुकानदार आप जानते हैं हर एक बाजार में दोस्तों 10-20 दुकानें होती हैं, कितनी भी छोटी हो तो इनको आप दे दीजिए। गांव में भी दुकानें होती है, आप गांव में भी दीजिए। चलिए हम समझते हैं, आपने जीरा उठा लिया कहाँ से, होलसेलर के यहाँ से। अब जब आपका और बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आप स्टेट से उठाइए या डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तमाम वेबसाइटें आ जाती हैं, उनसे ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पूछेंगे तो हम भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे सेल करना है। जैसे आपने वहाँ से लिया, अब एक दिन में आपको कितना जाना है, एक दिन में आपको 25 दुकानदार के पास जाना है। एक दुकानदार दोस्तों मान के चलिए कम से कम 4 किलो तो जीरा लेता ही है। ये जीरा बहुत बिकता है। अगर आपने एक दिन में 25 दुकानदार के पास गए, एक दुकानदार ने आपको कितना लिया, 4 केजी लिया, तो 25 दुकानदार कितना लिए, आपका 100 केजी की जीरा ले गया। अब हमने जैसे बताया था थोक में कम से कम 1 किलो पे आपका 25 रुपये तो प्रॉफिट होगा। अगर आपका 1 केजी पे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने 100 केजी बेच दिया, कितना हो गया, 2500 रुपये पर डे हो गया। 2500 रुपये जिसमें आपके पास पूरा दिन बना है। ये सेल और भी हो सकता है, ये सेल कम भी हो सकता है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपका सेल होगा। आप 50 दुकान कवर कर लेंगे तो आपका
200 किलो बिक जाएगा। आप 10 दुकान कवर करेंगे तो 4 रुपये में 40 किलो बिक जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करते हैं। आपने 2500 रुपये हो गया, एक महीने के कितना प्रॉफिट हो गया, 2500 × 30 यानी 75,000 रुपये की आपकी एक महीने की इनकम हो गई। ये अपने बाजार में टहलती हुई, इसमें आपका जो है दुकानदारों के प्रति आपका व्यवहार भी बनता जाएगा। तब आपका धीरे धीरे आप आगे से माल खरीद के इस ढंग से इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बिजनेस दोस्तों एक हमने एग्जाम्पल दिया है, बाकी ये डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, कितना जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एक आपने जो इतना वीडियो देखा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों आपने जो 10-5 मिनट का समय दिया इसके लिए फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।